अब बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई। दिल्ली से एक मामूली सी खबर आई, लेकिन उसने यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हलचल सी मचा दी है। मामला दिल्ली वाली मैडम से जुड़ा है, जिनकी लखनऊ वापसी को लेकर जो फरमान आया, उसके बाद से तो तरह तरह की तमाम सारी चर्चाएं शुरू हो गई, कयास चल पड़े हैं। बात 1987 बैच की आईएएस अफसर रेणुका कुमार की हो रही है। रेणुका कुमार को भारत सरकार ने उनके मूल कैडर उत्तर प्रदेश में वापस भेज दिया है। अचानक से हुए इस निर्णय ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी में तमाम हलचल मचा रखी है। चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या होने वाला है। अभी 10 महीना पहले ही रेणुका कुमार दिल्ली गई थी उत्तर प्रदेश से, और उनकी नौकरी भी अब 11 महीने बची है, यानी उनका जून 2023 में रिटायरमेंट होना है। माना यह जा रहा था कि जब वो दिल्ली गई तो वहीं दिल्ली से वो रिटायर हो जाएंगी, लेकिन नौकरी के 11 महीना पहले उनको वापस भेज दिया गया। रेणुका के पति सुनील कुमार भारत सरकार में ही तैनात हैं और वो पंचायती राज विभाग में सेक्रेटरी हैं। ऐसे में रेणुका को अचानक वापस आना, वो भी 1987 बैच की आईएएस अफसर हैं, काफ़ी सीनियर मोस्ट बैच है इस समय 87 उत्तर प्रदेश में। अब उनका समायोजन कहाँ होगा, इसको लेकर कई सारी बातें सत्ता के गलियारों के बीच सुनी गई। लेकिन जानने वाले दो बात करते हैं। पहली कि रेणुका कुमार उत्तर प्रदेश में गृह सचिव रही हैं, कई सारे और पदों पर भी रही हैं, लेकिन उनके लिए एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो बेहद ईमानदार हैं, वो गलत काम को ना कहती हैं। तो ऐसे में अगर गृह विभाग की ओर किसी की सोच जाती है तो वहाँ के लिए रेणुका कुमार काम में तो फिट हो सकती हैं, लेकिन सरकार की बहुत सारी उम्मीदों पर वो शायद खरी ना उतरें। तो वहाँ पर समायोजन की जो लोग बात अगर देखते और सोचते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दावा या मजबूती नहीं दिखती है। अब चर्चा इस बात की आती है कि अगर वो आती हैं तो सरकार उनको किसी और काम में लगा सकती है। रेणुका कुमार को लेकर इस बात पर भी चर्चा है कि वो खुदाई सरकार ने मांगा या ज़बरदस्ती भेजी गई। ये भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं, क्योंकि इस हायर लेवल के तबादलों में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। लेकिन जब वो स्टेट में वापस आकर ज्वाइनिंग देंगी तब शायद इस बात का खुलासा हो कि उनकी वापसी कैसे हुई है, क्योंकि यूपी ने उनको वापस मांगने की फ़िलहाल कोई डिमांड नहीं की है। सिर्फ कयास इस बात से है कि अगले महीने प्रमुख सचिव गृह रिटायर हो रहे हैं, उनका पद खाली हो रहा है। लेकिन इसके अलावा यूपी में कई सारे और पद खाली हैं, जैसे बाल विकास पुष्टाहार के प्रमुख सचिव का पद खाली है और तब कई सारे पद ब्यूरोक्रेसी में खाली हैं। तो अगर रेणुका कुमार आती हैं, उनको पोस्टिंग दी जाती है, तो बहुत सारे इक्वेशन भी बदलेंगे और वो इक्वेशन अगस्त के बाद भी बदल सकते हैं। लेकिन इस पर सबकी निगाह है, परिणाम आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। इस बीच एक खबर और आपको बता दें कि 87 के बाद 1988 का जो बैच है, उसकी एक आईएएस अफसर हैं ज्योतिका पाटणकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पाटणकर केंद्रीय सूचना आयोग में सचिव हैं। उनकी नौकरी 1 जनवरी 2024 तक है, लगभग 1.5 साल के लगभग। वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उनके अचानक इस्तीफे को लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो यूपी कैडर की हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि उन्होंने इस्तीफे का निर्णय व्यक्तिगत कारणों से लिया है। खैर, वो उत्तर प्रदेश में जब यहाँ पर राम नाईक गवर्नर थे तो बहुत लंबे समय तक उनकी प्रमुख सचिव रही। हमेशा शालीनता के साथ रहने वाली वो बाद में केंद्र चली गई और अब उन्होंने 1.5 साल पहले इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तो ब्यूरोक्रेसी की ये सारी हलचलें हैं, इन पर आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में तस्वीर साफ हो पाएगी।